नमस्कार, मैं हूं रक्षिता मिश्रा। स्वागत है आपका वेकअप इंडिया के देश और दुनिया की जरूरी खबरों में। सभी खबरों को विस्तार से जानेंगे, पर उससे पहले आज की हेडलाइंस। यूक्रेन और रूस के बीच बढ़ती तनाव को देख यूक्रेन को लेकर उठाए गए कदम के बाद किन देशों ने लगाई रूस पर प्रतिबंध। राजस्थान में 100 यूनिट महीने तक बिजली इस्तेमाल करने वालों को 50 यूनिट बिजली मिलेगी मुफ्त। ऋषिकेश आपदा के 1 साल बाद टनल की सफाई के दौरान 1 हफ्ते में दूसरा शव हुआ बरामद। जांच एजेंसियों को बंद करके गाजियाबाद के कवि को रख ले पीएम। कुमार विश्वास पर तंज कसते हुए केजरीवाल। जेपी नड्डा के हेलीकॉप्टर की हवा के झोंकों से यूपी में गिरी स्कूल की दीवार, सामने आया वीडियो। यूक्रेन पर रूस का हमला शुरू हो चुका है। 21 दिन की फार्लो पर जेल से बाहर आए रेप के दोषी राम रहीम को हरियाणा ने दी Z+ सुरक्षा। भारत ने अफगानिस्तान के लिए रवाना की 2500 मीट्रिक टन गेहूं की पहली खेप। बीजेपी सांसद वरुण गांधी ने कहा कि केवल बैंक व रेलवे का निजीकरण ही 5 लाख कर्मचारियों को बेरोजगार कर देगा। कमाठीपुरा के निवासी ने गंगूबाई काठियावाड़ी से इलाके का नाम हटाने की मांग को लेकर दायर की याचिका। देश में सड़कों पर रहने वाले 17,914 बच्चे, महाराष्ट्र में सबसे अधिक। अमेरिकी जहाज रूस के साथ तनाव के बीच यूक्रेन के ऊपर चक्कर लगाते दिखा फ्लाइट ट्रैकर। बजरंग दल कार्यकर्ता की हत्या के मामले में कर्नाटक में 2 और आरोपी किए गए गिरफ्तार। हेडलाइंस के बाद अब विश्लेषण। दोस्तों, अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें ताकि देश और दुनिया की सारी जरूरी खबरें आप तक समय पर पहुंच पाए। रूस द्वारा यूक्रेन के 2 पृथक क्षेत्रों में सेना भेजने के बाद यूएस, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा व जापान ने उस पर प्रतिबंध लगा दिया है। वहीं यूरोपियन संघ रूस पर पहले चरण के आर्थिक प्रतिबंध लगाने पर सहमत हो गया है। जर्मनी ने रूस से उसे जोड़ने वाला $11 अरब की गैस पाइपलाइन की प्रमाणन प्रक्रिया फिलहाल रोक दी है। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बजट भाषण में ऐलान किया है कि आगामी वर्ष में 100 यूनिट माह तक बिजली इस्तेमाल करने वाले उपभोक्ताओं को 50 यूनिट तक बिजली मुफ्त मिलेगी। उन्होंने 150 यूनिट तक उपभोग पर ₹3 पर यूनिट और 150 से 300 यूनिट तक उपभोग पर ₹2 पर यूनिट तक अनुदान घोषित किया और कहा कि इससे 300 से अधिक यूनिट माह उपभोग करने वालों को भी लाभान्वित होगा। उत्तराखंड के ऋषिगंगा आपदा के 1 साल बाद एनटीपीसी की तपोवन विष्णुघाट परियोजना की टनल की सफाई के दौरान मंगलवार को एक और शव बरामद हुआ। इससे पहले सोमवार को एक शव बरामद हुआ था। गौरतलब है, फरवरी 2021 में ऋषिगंगा नदी में आई बाढ़ के परियोजना स्थल पर कार्यरत 140 लोगों में से 37 के शव बरामद हुए हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कुमार विश्वास द्वारा उन पर की गई टिप्पणी पर कहा कि जांच एजेंसियों को बंद करवाकर प्रधानमंत्री को आतंकवादियों की पहचान के लिए गाजियाबाद के कवि को रख लेना चाहिए। उन्होंने कहा, मोदी जी ने मेरे घर दफ्तर पर सीबीआई, ईडी, पुलिस की रेड कराई, कुछ नहीं मिला। मैंने पूछा तो कहा गाजियाबाद में कोई कवि रहता है, वो कहता है केजरीवाल आतंकवाद है। 5 साल में 7 साल में मोदी जी ने मेरे घर पे सीबीआई की रेड कराई, मेरे दफ्तर में सीबीआई की रेड कराई। मैंने कहा आपको कुछ मिला? बोले नहीं मिला। उन्होंने मेरे घर पे इनकम टैक्स की रेड कराई, मेरे दफ्तर में इनकम टैक्स की रेड कराई। मैंने कहा मोदी जी कुछ मिला? बोले नहीं मिला। उन्होंने ईडी की रेड कराई, रॉ की रेड कराई, दिल्ली पुलिस की रेड कराई, सारी रेड करा ली मेरे ऊपर। मैंने कहा जी कुछ मिला? बोले नहीं मिला। तो मैंने कहा फिर? बोले वो एक कवि है, उसके वो बता रहा था कि आप एक कवि है, कोई गाजियाबाद में रहता है कोई कवि, कह रहे वो कवि कह रहा था कि केजरीवाल आतंकवादी है। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन द्वारा यूक्रेन के 2 पृथक इलाकों में सैनिक भेजने के आदेश के बाद ब्रिटिश स्वास्थ्य मंत्री साजिद जाविद ने कहा, निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि यूक्रेन पर रूसी आक्रमण शुरू हो चुका है। उन्होंने कहा,
पुतिन ने यूक्रेन की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता पर हमला करने का फैसला किया। जावेद ने इसे पूरी तरह अस्वीकार बताया। उत्तर प्रदेश के बलिया में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के हेलीकॉप्टर की लैंडिंग के वक्त हवा के झोंके से स्कूल की दीवार गिरने का वीडियो सामने आया है। हालांकि घटना में कोई हताहत नहीं हुआ। वहीं नड्डा ने बलिया की रैली की तस्वीरें शेयर कर कहा, आपका बीजेपी को दिया एक एक वोट समाज के सर्वांगीण विकास के लिए होगा। हरियाणा सरकार ने 21 दिन की फरलो पर जेल से बाहर आए रेप व हत्या के दोषी गुरमीत राम रहीम को खालिस्तानी समर्थकों ने उनकी जान को खतरे की रिपोर्ट के बीच Z+ सुरक्षा प्रदान की है। रेप केस में 20 साल जेल की सजा काट रहे राम रहीम को 7 फरवरी से 27 फरवरी तक फरलो दी गई थी। भारत ने मंगलवार को अफगानिस्तान के लिए मानवीय सहायता के रूप में 50 ट्रकों में 2500 मैट्रिक टन गेहूं की पहली खेप रवाना की। इस खेप को विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृंगला और भारत में अफगानिस्तान के राजदूत फरीद ममुंदजई ने झंडी दिखाकर रवाना किया। गौरतलब है, पिछले कुछ महीनों में भारत ने जीवन रक्षक दवाइयों सहित जरूरी वस्तुएं अफगानिस्तान भेजी हैं। बीजेपी सांसद वरुण गांधी ने ट्वीट किया है कि केवल बैंक और रेलवे का निजीकरण ही 5 लाख कर्मचारियों को बेरोजगार कर देगा। उन्होंने आगे लिखा, समाप्त होती हर नौकरी के साथ ही समाप्त हो जाती है लाखों परिवारों की उम्मीदें। सामाजिक स्तर पर आर्थिक असमानताएं पैदा कर एक लोक कल्याणकारी सरकार कभी पूंजीवाद को बढ़ावा नहीं दे सकती। मुंबई के कमाठीपुरा के कुछ निवासियों ने बॉम्बे हाईकोर्ट में याचिका दायर कर आलिया भट्ट अभिनीत फिल्म गंगूबाई काठियावाड़ी से इलाके का नाम हटाए जाने की मांग की है। याचिका में कहा गया है कि फिल्म पूरे इलाके को रेड लाइट एरिया और यहां की महिलाओं को वेश्या के रूप में दिखाकर बदनाम करती है। याचिका पर बुधवार को सुनवाई होगी। कर्नाटक के गृह मंत्री आरागा ज्ञानेंद्र ने बताया है कि शिमोगा में हुई बजरंग दल कार्यकर्ता हर्षा की हत्या के मामले में बुधवार को 2 और आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। उन्होंने बताया कि इस मामले में अब तक कुल 8 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। गौरतलब है, 26 वर्षीय हर्षा की रविवार रात शिमोगा में हत्या कर दी गई थी। हर दिन देश और दुनिया की जरूरी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए ताकि हम जब भी नई वीडियोस को अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। वीडियो देखने के लिए शुक्रिया। फिर मिलते हैं कल कुछ नई खबरों के साथ। शुक्रिया।